दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवा रहते थे। चिड़िया का भी एक बेटा था और कौवे का भी एक बेटा था। चिड़िया का बेटा बहुत सुलझा हुआ था, जबकि कौवे का बेटा बहुत शरारती था। वो हर छोटे बड़े को ही परेशान करता था। जंगल के सभी पक्षी उस छोटे कौवे की वजह से बहुत परेशान थे। अब तो उसने शरारत के साथ साथ झूठ भी बोलना शुरू कर दिया था, और झूठ भी ऐसा पक्का मुंह करके बोलता कि सब उसकी बात का विश्वास कर लेते। एक दिन उसे बैठे हुए एक शरारत सूझती है। वो एक अमरूद लेकर उसमें कुछ कंकरियां भर लेता है और उसे लेकर तोते के पास जाता है। तोते अंकल, ये अमरूद मुझे जूजू ने दिया है। वो कह रहा था कि ये अमरूद आपके लिए उसकी मम्मा ने भेजा है। अरे टोनी चिड़िया मेरा कितना ख्याल रखती है। उसने मेरे लिए अमरूद भेजा है। टोनी को जाकर मेरा धन्यवाद बोल देना। हाँ हाँ, बोल दूंगा। आप आराम से अमरूद खाएं। फिर ऐसा कहकर जग्गू वहां से चला जाता है और जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। जैसे ही तोता वो अमरूद खाता है, उसकी चोंच सख्त कंकर से टकरा जाती है और घायल हो जाती है। तोता तो तड़प कर रह जाता है। ये टोनी के बेटे ने मुझसे किस चीज का बदला ले लिया? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैं अभी टोनी को उसके बेटे की करतूत बता कर आता हूँ। और फिर तोता टोनी के घर की तरफ चला जाता है। अब आएगा मजा। ये बुड्ढा कबूतर मेरी बातों पर विश्वास कर गया। विश्वास कैसे ना करता? जग्गू तो किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। टोनी, अपने बेटे से पूछो कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। इसका और मेरा क्या मजाक बनता है? तोते भैया, क्या किया जूजू ने? ये पूछो क्या नहीं किया। हाय मेरी चोंच, मुझसे तो अब ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। इसने अमरूद के अंदर कंकर डालकर मुझे भेजा। मैंने खुश होकर अमरूद खा लिया, लेकिन मुझ गरीब को क्या पता था कि मेरी चोंच ही टूट जाएगी। तोते भैया, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा जूजू ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी आज हम दोनों दूसरे जंगल गए हुए थे। मैं अभी अभी साथ वाले जंगल में अपनी बहन से मिलकर आई हूँ। अच्छा, आप ये बताएं, आपको अमरूद दिया किसने? कालू कव्वे के बेटे जग्गू ने। तोते भैया, शायद आप जग्गू को ठीक से जानते नहीं हो। वो कितना बड़ा शैतान है। उसने आपको बेवकूफ बनाया है और आप बन भी गए। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो कबूतर से पूछ सकते हो। वो भी हमारे साथ दूसरे जंगल गया था। टोनी बहन सॉरी, मैंने जूजू पर इल्जाम लगाया। ऐसा कहकर तोता हाय हाय करके वहां से चला जाता है। जूजू बेटा, देख लिया जग्गू कैसी खतरनाक शरारतें करता है। आपने उससे दोस्ती बिल्कुल नहीं करनी। जी मम्मा, मैं ऐसे पक्षियों से दूर ही रहता हूँ। आज किसे बुद्धू बनाऊं? ऐसे करता हूँ, आज उस जूजू के बच्चे को मजा चखाता हूँ। बड़ा बनता है खुद में। जब भी मैं उससे खेलने जाता हूँ तो मुझसे दूर भाग जाता है। लेकिन मैं उसके साथ करूँ तो क्या करूँ? हाँ, ये ठीक रहेगा। और फिर जग्गू जूजू के घर की तरफ चला जाता है। जूजू घर में अकेला ही था। उसकी मम्मा भोजन की खोज में गई हुई थी। जूजू यार, जल्दी चलो, तुम्हारी मम्मा बहुत घायल हो गई है। कहाँ है मेरी मम्मा? वो पहाड़ों पर है। वहाँ उनके पत्थर लगा है।
जूजू वो बहुत तकलीफ में है और तुम्हारा नाम लिए जा रही थी। जूजू ये सब सुनकर बहुत घबरा जाता है और वो जग्गू के साथ पहाड़ों की तरफ चला जाता है। वो बहुत तेज उड़ते हैं और जल्द ही पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। कहाँ है मेरी मम्मा? अभी तो इधर ही थी। मैं पहाड़ की दूसरी दिशा में देख कर आता हूँ, तुम यहीं बैठना। और फिर जग्गू जूजू को अकेला छोड़कर वापस आ जाता है। ये जग्गू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं जग्गू ने मेरे साथ झूठ तो नहीं बोला? अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? मुझे तो अपने घर की दिशा का भी अच्छे से नहीं पता। जूजू ऐसा सोचकर बहुत परेशान हो रहा था और वही एक चट्टान के साथ लगकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ जब टोनी चिड़िया घर वापस आती है तो अपने बेटे को घोंसले में ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ये जूजू कहाँ चला गया? मेरा बेटा पहले तो कभी अकेला ऐसे घोंसले से बाहर नहीं गया, तो फिर आज कैसे चला गया? भगवान करे सब ठीक हो। फिर टोनी चिड़िया अपने बेटे को ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ जूजू के पास एक चील आती है। जूजू चील को देखकर बहुत डर जाता है। डरो नहीं बेटा, मैं मांस नहीं खाती। तुम यहाँ इतने खतरनाक जंगल में कैसे? और फिर जूजू डरता डरता चील को जग्गू के बारे में सब बताता है। मुझे लगता है कि ये वही छोटा कौवा है जिसने मेरी बूढ़ी माँ को उल्लू बनाया था। मेरी माँ को आंखों से ठीक से नजर नहीं आता। मेरी माँ ने जग्गू से दिशा का पूछा था, तो उसने गलत दिशा में भेज दिया। मेरी बूढ़ी माँ सारा दिन जंगल में भटकती रही। वो तो मेरे पति ने मेरी माँ को देख लिया और वो उसे घर ले आया। अब तो उस जग्गू के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं और उस जग्गू कौवे को भी सबक सिखा दूं। और फिर चील जूजू को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ जाती है। टोनी चिड़िया भी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। जूजू की नजर अपनी माँ पर पड़ती है। चील आंटी, वो रही मेरी मम्मा। और वो दोनों टोनी चिड़िया के पास जाते हैं। टोनी चिड़िया जूजू को चील के साथ देखकर परेशान हो जाती है। जूजू तुम कहाँ चले गए थे? चिड़िया बहन, इसमें जूजू का कोई कसूर नहीं। और फिर चील चिड़िया को सारी बात बताती है। चील दीदी, आपका बहुत धन्यवाद जो आप मेरे बेटे को यहाँ ले आई। अगर कोई और चील होती तो वो मेरे बेटे को खा जाती। चिड़िया, तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी एक माँ हूँ और जब से मेरा बेटा मुझसे जुदा हुआ है मैंने खुद को बहुत बदल लिया है। लेकिन अब जग्गू को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तुम मुझे बस इतना बता दो, वो शैतान कौवा कहाँ रहता है? और फिर टोनी चिड़िया चील को जग्गू के घर का पता बताती है। और फिर चील जग्गू के घर की तरफ जाती है। टोनी चिड़िया और जूजू भी उसके पीछे जाते हैं। जग्गू कौवा घर में अपने पापा के साथ आराम से सोया हुआ था। चील जाकर उसके एक चोंच मारती है। जग्गू और उसका पापा उठ जाते हैं। वो दोनों ही चील को देखकर डर जाते हैं। चल रे जग्गू, तुम्हें पहाड़ों की सैर करवाऊं जैसे तुम जूजू को करवाने गए थे। चील आंटी, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। जाना तो आपको पड़ेगा ही। सीधी तरह जाते हो या लगाऊं एक? चील बहन, क्या हुआ? आप मेरे बेटे को माफ कर दें। माफी मुझसे नहीं,
बल्कि इस चिड़िया से मांगो जिसे आज ये इतना बड़ा दुख देने वाला था। जग्गू की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो टोनी चिड़िया के पास जाता है। आंटी, आप प्लीज मुझे बचा लें। मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं आज से अच्छा पक्षी बन जाऊंगा। जग्गू जो बड़ों को परेशान करता है वो खुद भी कभी खुश नहीं रह सकता। चील दीदी, जग्गू को एक मौका दे दें। अगर इसने फिर कभी किसी को तंग किया तो फिर आप इसे अपने साथ ही ले जाना। टोनी, तुम्हारे कहने पर मैं एक मौका दे रही हूँ, लेकिन अगर इसने फिर किसी को तंग किया तो मुझे बता देना। फिर देखना मैं इसका कैसा इलाज करती हूँ। न न न नहीं चील आंटी, मैं फिर किसी को तंग नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद जग्गू कौवे को एक अच्छा सबक मिल जाता है और वो एक अच्छा पक्षी बन जाता है।